और इन सबका बढ़िया से वो बनता है कि जैसे ही मुर्गियाँ छूटती हैं तो जो पशुओं में टिक्स लगे रहते हैं वो धीरे धीरे उसको खा लेती हैं, तो बीमारियों का खर्चा आधा हो जाता है। यदि पशुपालन के साथ में मुर्गी पालन को जोड़ते हैं तो पशुओं की बीमारियों का खर्चा भी आधा हो जाता है, पशु स्वस्थ भी रहता है। और जो भी इनके गोबर और में से निकलने वाले कीड़े हैं, हाँ, जो पशुओं को लग जाते हैं कीड़े हैं, तो वो उसको खा लिया, वो भी खा लिया, जो जमीन में है वो भी खा लिया, अंडा मिल ही रहा है। ये सब नेचर की बनाई हुई गॉड गिफ्टेड है। देखिए गोबर कचरा और ये पूरा खा के 60 ग्राम का शुद्ध कैल्शियम देती है। दुनिया की कोई मशीन हो बताइए उसमें कंकड़ पत्थर डाले जाए, गोबर डाला जाए और कैल्शियम दे। ये सब मशीनें हैं जो नेचर ने हमें गिफ्ट की हैं। इन मशीनों का सदुपयोग करना हमको सीखना। अभी नेचर में जितना मनुष्य को चाहिए वो पहले से उपलब्ध है, हमें उस वस्तु की उपयोगिता नहीं मालूम है, उसका सदुपयोगिता नहीं पता है, उस तरफ ध्यान जाना है। ये सब नेचर की दी हुई देखिए मशीनें हैं, गिफ्टेड मशीनें हैं। मुर्गी क्या खाती है? कंकड़ पत्थर खाती है, कीड़े मकोड़े खाती है और 60 ग्राम का शुद्ध कैल्शियम देती है। कोई मशीन आज तक बना पाए वैज्ञानिक जिसमें कंकड़ पत्थर एक तरफ से डालिए और दूसरे तरफ से कैल्शियम निकाल के दे? आप किसी भी पशु को देखो, जितना खाएगा उससे 1.5 गुना ज़्यादा देगा ही। आप गिन के खिलाइए, तौल के खिलाइए। मैंने तो गोबर तौला कई समय तक, तो गाय सामान्य रूप से 10-12 किलो खाएगी पिएगी पूरे दिन में, कितनी भी बढ़िया। उसका गोबर तौलिए 20 किलो से ज़्यादा अकेले का गोबर होगा। फिर गौमूत्र अलग है, दूध अलग है, देखेंगे तो दुगना देती है। कोई मशीन है ऐसी जिसमें हम डालें 1 किलो और 2 किलो दे दें? कम ही आएगा थोड़ी बहुत। ये नेचर की बनाई हुई गिफ्टेड मशीनें हैं, है ना? जी आपने बकरी है, अच्छी पढ़ाई की है, कुछ भी देती मिनरल्स है ना। अब हम निकाल लें, भला मिनरल सीधे कहाँ से निकलेगा? लेकिन है मशीन है उसके बचा खुचा डालें और 24 घंटे हाँ, बाद एकदम बढ़िया कंपोस्ट निकले। हाँ, 12 घंटे बाद आप जैसे कोई भूसा या पत्ती ले लीजिए, खेत पे डालिएगा, उसको डाल दीजिए तो कम से कम 6 से 8 महीना तो लगेगा उसको डिकम्पोज लगेगा। और वही पत्ती और वही भूसा आप किसी भी जानवर को खिला दीजिए, 12 घंटे में उससे ज़्यादा दोगुना करके इनरिच करके माइक्रोब्स मिला के पोषक तत्व मिला के वापस ना करती हो तो बताइए? आप करके देख लीजिए ना। तो ये मशीनें हैं, इसका सदुपयोग हमको समझना है। तो इस अर्थ में कैसे हम हर वस्तु का उपयोग सदुपयोग कर पाएँ, इस अर्थ में सारी चीज़ें हैं। तो ये पशुपालन खेत की उर्वरता को मेंटेन करने के लिए, और देखिए हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ती है। जब ज़मीन उर्वर रहेगी तो उससे खाना निरंतर आता है, अनाज खाद्यान्न आते रहेंगे, वो हमारी आवश्यकता है। शरीर की मौलिक आवश्यकताओं में से आहार की पहली आवश्यकता है, तो पैदा होने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक ये चलता ही है। तो सब कुछ एक दूसरे से सहअस्तित्व में जुड़ा ही हुआ है। तो कहीं से व्यवस्था की एक कड़ी भी टूटती है तो सारी चेन टूटती है, और एक जगह बनाते हैं तो उसका प्रभाव भी पूरी जगह आता है ना। तो ये पशुपालन पूरे एरिया था। अब पशुपालन